राजस्थान की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में ना एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जो एक बहुत पुरानी पवित्र परंपरा को तोड़ता है। ये कहानी सिर्फ पत्थर और कला की नहीं है, ये भक्ति की उस हद की कहानी है जहां भक्त और भगवान के बीच का फासला ही मिट जाता है। चलिए इस असाधारण कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, जब भी हम भगवान कृष्ण के मंदिर के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? लगभग हर जगह, दुनिया के हर कोने में हम उन्हें उनकी दिव्य संगिनियों राधा जी या रुक्मिणी जी के साथ देखते हैं। ये एक स्थापित परंपरा है, एक दिव्य मानक है जिसे हर कोई मानता है। लेकिन हम आज जिस मंदिर की बात कर रहे हैं ना, वहाँ कहानी कुछ और ही है। और बस यही है इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य। राजस्थान के आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण के साथ उनकी कोई दिव्य पत्नी नहीं है, बल्कि एक भक्त संत मीराबाई हैं। सोचिए, यहाँ एक देवता और एक देवी की नहीं, बल्कि एक देवता और उनके भक्त की एक साथ पूजा होती है। ये एक ऐसा अपवाद है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर ही देता है। इस मंदिर की कहानी भक्ति से भी पहले एक माँ के बहुत गहरे दुख से शुरू होती है। ये एक ऐसी रानी की कहानी है जिसने अपने बेटे को खोने के गम में एक ऐसा स्मारक बनवाया जो इतिहास में अमर हो गया। बात है 16वीं शताब्दी के आखिर की। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम की पत्नी महारानी कनकवती ने अपने प्यारे बेटे जगत सिंह को खो दिया। अपने बेटे की याद को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने इस शानदार मंदिर को बनवाना शुरू किया। इसे पूरा होने में करीब 8 साल लग गए। और इस मंदिर का नाम, अरे इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। जगत मतलब उनके बेटे का नाम, और शिरोमणि जिसका मतलब होता है सिर का ताज या सबसे कीमती गहना। तो इस तरह ये मंदिर बन गया जगत का शिर रत्न, एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार का एक जीता जागता प्रतीक। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि मंदिर क्यों बनाया गया था। तो चलिए वापस उसी बड़े रहस्य पर आते हैं कि आखिर वेदी पर कृष्ण के साथ खड़ी वो महिला कौन है। इतना तो साफ है कि वो रानी कनकवती या कोई और रानी तो नहीं थी। वो कोई और नहीं बल्कि मीराबाई थी। जी हाँ, वो ही मीराबाई जो एक राजघराने में तो पैदा हुई, लेकिन उनका जीवन महलों के लिए नहीं था। उनका पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। वो एक कवयित्री थी और एक महान संत। मीराबाई का जीवन त्याग की एक अद्भुत मिसाल है। एक राजकुमारी होने के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण के लिए अपने प्यार के आगे सब कुछ छोड़ दिया। परिवार, समाज, शाही शान शौकत, सब कुछ। वो खुद को कृष्ण की दासी नहीं मानती थी, बल्कि वो तो खुद को उनकी आध्यात्मिक पत्नी मानती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कोई भी सांसारिक बंधन उन्हें रोक नहीं सकता। और ये बात उनकी आस्था की ताकत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। उनकी भक्ति एक ऐसी शक्ति थी जिसके सामने बड़े बड़े शाही वैभव और समाज के नियम भी बौने पड़ गए। ये एक पूरी तरह से समर्पण था और कुछ नहीं। तो सवाल अब ये उठता है कि एक भक्त को भगवान के बराबर आसन क्यों दिया गया? इसका जवाब उस दर्शन में छिपा है जो भक्त और भगवान के बीच की हर दूरी को मिटा देता है। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई की भक्ति और उनका प्रेम इतना ज्यादा शुद्ध और निस्वार्थ था कि आखिरकार वो अपने नश्वर शरीर से परे चली गईं और भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गईं, हमेशा के लिए। उन्होंने भक्त होने की अवस्था को पार कर लिया और भगवान से एकाकार हो गईं। ये मंदिर हमें बहुत गहरे संदेश देता है। ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी पद या हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब प्यार और भक्ति अपने चरम सीमा पर होते हैं तो भक्त और भगवान के बीच की रेखा ही मिट जाती है। ये मंदिर भक्ति आंदोलन की उस भावना का प्रतीक है जहां ईश्वर से व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर जोर दिया जाता है। और तो और मंदिर की वास्तुकला भी देखिए, राजपूत और मुगल शैलियों का मेल जो शायद इसी दिव्य मिलन को दिखाता है। तो आज ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं रह गया है, बल्कि ये एक जीता जागता आध्यात्मिक केंद्र है। इसकी विरासत आज भी यहाँ आने वालों को प्रेरणा देती है। कहते हैं कि जो लोग इस मंदिर में आते हैं वो आज भी एक अनोखी ऊर्जा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो कृष्ण की बांसुरी की धुन और मीराबाई के भजन आज भी यहाँ की हवाओं में जिंदा हैं और भक्ति के उसी माहौल को फिर से बना रहे हैं।
आखिर में जगत शिरोमणि मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ पत्थर से बना एक ढांचा नहीं है, ये उस विश्वास का एक स्मारक है जो दिखाता है कि भक्ति में कितनी ज्यादा शक्ति हो सकती है, इतनी शक्ति कि एक इंसान को भगवान का दर्जा दिला दे। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो भक्त कहाँ खत्म होता है और भगवान कहाँ से शुरू होता है? शायद इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये मंदिर खुद ही उस सवाल का एक जीता जागता जवाब है।